हेलो एवरीवन, दिस इज हारिस अली। इस वीडियो में हम आने वाले वीक में गोल्ड के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का जायजा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। इस टाइम मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्लियरली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल हाई है जो कि 5597 के करीब है। ठीक है। और प्राइस एक स्ट्रक्चर लेवल के नीचे स्वीप देता है और क्लोजिंग अंदर ही करता है, और नेक्स्ट वीक हमें बाइंग देखने को मिलती है और उससे अगले 2 हफ्ते भी बाइंग रहती है। लेकिन फिर प्राइस एक सप्लाई एरिया पे पहुंचती है और वहां से एक पुल बैक ले रही है। ठीक है। तो जब भी प्राइस एक इम्पल्स स्टार्ट करती है तो जाहिर सी बात है वो जिग जैग होकर ही इम्पल्स स्टार्ट होती है। अब इस इम्पल्स में अगर हम देखें तो प्राइस ने एक इनिशियल बुलिश का मूव दिया है और एक करेक्शन कर रही है। तो अगर हम लो टू हाई फिब लगाएं जो इनिशियल इम्पल्स आई है तो 5061 के जोन के ऊपर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इस जोन के अंदर जो है प्राइसेस बुलिश हैं। ठीक है। ये जो जोन है 5061 का, यहाँ पे वीकली में एक मॉर्निंग स्टार भी टेस्ट हो रहा है और प्राइस काफ़ी लिक्विडिटी भी वगैरह भी ले चुकी है। ठीक है। और इस लो के नीचे वीकली कैंडल जो है वो क्लोज नहीं हुई। ठीक है। इस लो के नीचे वीकली कैंडल जो है वो क्लोज नहीं हुई। तो ये चीज़ हमें बता रही है कि प्राइसेस जो है वीकली टाइम फ्रेम में फिलहाल बुलिश है। अब नेक्स्ट क्या होता है वो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं और अपने लिए कोई नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स निकालते हैं बाय और सेल के। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो डेली टाइम फ्रेम में भी प्राइसेस क्लियरली बुलिश हैं। ठीक है। और इस टाइम अपने इसकी डिमांड एरिया के अंदर ट्रेड कर रही हैं और 5061 का जोन होल्ड है। अगर कोई फर्दर डिप आया भी, लेट्स सपोज डेली कैंडल में नेक्स्ट यानी मंडे ओपनिंग पे डिप आता है तो डिप के लिए 4401 तक जो है प्राइसेस जा सकती हैं। ठीक है। और ये लास्ट होप फॉर बायर्स है। ठीक है। इससे नीचे नीचे प्राइसेस फिर बेरिश हो जाएंगी और इस वीक की लिक्विडिटी को लेने चली जाएंगी। ठीक है। तो फिलहाल जब तक प्राइसेस इस जोन के अंदर हैं प्राइसेस किसी भी टाइम बुलिश जा सकती हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे एक सडन रिएक्शन देखने को मिला बुलिश साइड पे। ठीक है। तो ये जो जोन है ये बायर्स ने फिलहाल होल्ड किया हुआ है और इससे ऊपर ऊपर प्राइसेस बुलिश हैं डेली और वीकली टाइम फ्रेम में। अब हम चले जाते हैं H4 में। H4 फिलहाल बेरिश है और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करके प्राइसेस अपनी सप्लाई को टेस्ट करके नीचे आ गई हैं और इस स्ट्रक्चर को दोबारा ब्रेक कर दिया। और ये जो एरिया है ये फिलहाल हमारे पास एज ए सप्लाई काम कर रहा है H4 में। ठीक है। 4521 और ये एंड हो रहा है हमारे पास 4510। ठीक है। तो ये जो एरिया है ये सप्लाई के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह अगर हम H4 पे एक फिब लगाएं जो इनिशियल इम्पल्स आई है अभी H4 में डेली की डायरेक्शन में, तो 5061 का जो जोन है उससे प्राइसेस बार बार रिजेक्ट हो रही हैं। ठीक है। इसको सपोर्ट बनाया हुआ है फिलहाल प्राइसेस ने। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम इससे मजीद छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और अपने लिए कोई ट्रेड सेटअप फाइंड करते हैं। अब फ्राइडे को ये एरिया टेस्ट हुआ है जो कि सप्लाई का एरिया था। इसके ऊपर प्राइसेस बुलिश थी लेकिन ये एरिया प्राइस फेक ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग करके प्राइसेस यहाँ से ड्रॉप हो गई हैं। इसके ऊपर में 2 लगातार कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए H1 को बुलिश करने के लिए। सो H1 भी फिलहाल बेरिश है, H4 भी बेरिश है। सो हमें वेट करना है कि H1 H4 डेली की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो अभी नेक्स्ट वीक जब तक ये लो होल्ड है 4466, ठीक है, ये लास्ट होप फॉर बायर है H1 के अंदर। H1 में अगर इसके नीचे कोई कैंडल बॉडी के साथ ब्रेकआउट करता है तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश का साइन होगा। प्राइसेस नीचे जाके इसी एरिया को सप्लाई बनाकर रीटेस्ट करके नीचे गिर सकती है। तो फिलहाल सपोर्ट के लिए ये एरिया है हमारे पास पहला 4498, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। H4 का कैंडल इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। H1 का हो सकता है, H1 का फेक ब्रेक कर सकता है इस एरिया पे। H4 का कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। बाकी हम सेटअप फाइंड करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट वीक मंडे को। लेकिन जो कंफर्मेशन बाइंग आपने याद रखना है 4542, जब तक इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज नहीं होते H1 के तब तक हम बेरिश हैं इस जोन से नीचे नीचे और प्राइसेस यहाँ पे रेंज करती रहें या इस लो को ब्रेक कर दें या फिर ऊपर आके इसको ब्रेक कर दें। ठीक है। तो फिलहाल प्राइसेस एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के दरमियान रेंज कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आता है, फिर प्राइस ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और यहाँ से फिर बाइंग प्रेशर। ठीक है। तो यहाँ से फिर मंडे को बाइंग हो सकती है
या यहाँ से ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे रिस्क की बाइंग आप नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आप बाय के लिए अगर आप बायर हैं तो आप वेट करें कि 4542 के ऊपर ब्रेकआउट हो, उसका टेस्ट मिले और यहाँ से हम बुलिश होंगे, ठीक है। अदरवाइज फिलहाल आप बाय ना करें क्योंकि ये 4498 ये रिस्क की बाइंग एरिया है, ठीक है। हाँ, हमें बाइंग के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि H4 का कैंडल इसके नीचे ब्रेकआउट ना हो, इस जोन के नीचे, ठीक है, और H1 में ये लो होल्ड रहे, ठीक है, तब तक हम बायर है। लेकिन बाय हम करेंगे तब जब 4542 ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो मंडे में गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है, चाहे नीचे गैप हो चाहे ऊपर गैप हो। जैसे ही हमें इस एरिया का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा हम बुलिश हो जाएंगे और प्राइसेस को एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइसेस जो है इस सप्लाई तक जा सकते हैं 4687 और 465, यानी 4650 तक हम बुलिश हो जाएंगे। और बाकी ये जब तक लो होल्ड है प्राइसेस इससे ऊपर बुलिश है और ये लो ब्रेक हो गए H1 में तो फिर हम कह सकते हैं कि प्राइस 4401 को टेस्ट करने जा सकती है। बाकी फंडामेंटली गोल्ड पे अभी प्रेशर है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन ये तरीके से सेल होगा, अगर सेल हुआ भी तो सेलिंग के लिए हमारे पास ऊपर एरियाज हैं। प्राइसेस हमेशा जब भी न्यूज़ की डायरेक्शन में जाए तो एक दफ़ा उसके ऑपोजिट पुल बैक देती है, फिर वहाँ से कहीं से लोगों को बाय में बिठा के फिर सेल होगी, ठीक है। तो फिलहाल हमें वेट करना है कि अगर प्राइस फंडामेंटल की डायरेक्शन में जाती भी है तो कब जाती है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो नेक्स्ट एफओएमसी पे ही हमें देखने को मिलेगा। सो तब तक प्राइसेस रेंज भी कर सकती हैं और अपनी करेक्शन भी कंप्लीट कर सकती हैं अपसाइड पे, ठीक है। तो फिलहाल जो है लॉन्ग टर्म में अभी गोल्ड में बुलिश हैं। सेंट्रल बैंक्स 80% अभी भी बाय बाय के अंदर है, लेकिन ये है कि जो डेली वीकली के पुल बैक्स हैं वो आते रहेंगे, उसमें हमें अच्छी खासी बाइंग और सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट का प्रेशर अभी गोल्ड के ऊपर इन्फ्लेशन की वजह से, जब तक इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं होती तब तक गोल्ड के ऊपर जो है प्रेशर रहेगा और डॉलर में बाइंग होगी, ठीक है। अब डॉलर का थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि डॉलर में अगर बाइंग आती है तो गोल्ड पे उसका क्या असर पड़ेगा। ये है वीकली टाइम फ्रेम डॉलर का, जिसके अंदर डॉलर जो है वो रेंज कर रहा है, डॉलर इंडेक्स। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक तो डॉलर बेरिश है और रेंज करता रहेगा करता रहेगा। जैसे ये एरिया ब्रेकआउट हुआ ये चीज़ गोल्ड के लिए बेरिश होगी, ठीक है। ये चीज़ जो है यहाँ से अगर प्राइसेस सप्लाई को ब्रेकआउट करती हैं वीकली टाइम फ्रेम में तो डॉलर इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा और ये चीज़ वीक गोल्ड के लिए वीक है। लेकिन फिर हम सेलिंग देखेंगे कि गोल्ड थोड़ा पुल बैक दे, हमें प्रीमियम प्राइसेस पे मिले, वहाँ से फिर हम कोई सेल का सेटअप देखेंगे। फिलहाल हम गोल्ड के सेलर हैं टॉप से, मैं आपको दिखा देता हूँ लेवल। वीकली एनालिसिस लास्ट अगर आपने देखा है तो हम लास्ट वीक भी सेलर ही थे गोल्ड के, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन हम सेल में बैठ चुके थे। मैं आपको वो एरिया दिखा देता हूँ गोल्ड में, यहाँ से हम सेलर हैं गोल्ड के, ठीक है। और अगर हमें दोबारा ऊपर मिलता है कि अच्छी प्राइस पे तो वहाँ से सेल करेंगे। अभी प्राइस लो के ऊपर है, यहाँ पे सेल नहीं है, हम कोई बाइंग देखेंगे लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट कर दे। बाकी लंदन और एनवाई सेशन पे हम डेली लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, लंदन सुबह 10 बजे और एनवाई सेशन शाम 5 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर लें। हम उधर भी शॉर्ट वीडियोस के क्लिप्स जो लाइव स्ट्रीम में सेटअप बनते हैं हम जो है ना लाइव स्ट्रीम में शेयर करते हैं। जो लाइव स्ट्रीम से हट के बनते हैं वो हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप रब्ता कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्लासेस में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो मई का बैच स्टार्ट है, आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं लंदन सेशन पे।